तो ऐसा सृष्टि में इस वक्त सनातन की गूंज है और इस अनुगूंज को दूर दूर तक पहुंचाने में हमारे संतों का, कथावाचकों का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे साथ यह हमारा सौभाग्य है कि आईबीसी के दर्शकों के साथ IBC 24 पर जुड़ रहे हैं पूज्य ऋषि जी महाराज। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जय सिया राम महाराज, आपका IBC 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। पुनीत भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। IBC 24 के जुड़े हुए हमारे सभी दर्शकों को भी जय सिया राम। जय सिया राम महाराज। और हम सबका जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, महाकुंभ के बारे में जितना महात्म्य हमने अपने संस्कारों में अपने बुजुर्गों से सुना है, बड़ों से सुना है, ये शुभ अवसर आप युवाओं को क्या कहेंगे? जी, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, धीरे धीरे सनातन धर्म की जो जन जागृति है वो बढ़ती चली जा रही है। हमारे जो युवा भाई बहन हैं, अभी तक हम सब ने देखा होगा कि कुछ वर्ष पूर्व जो हमारे युवा भाई बहन रहते थे तो वो सभी कहते थे अब इस सब कामों में अभी नहीं जुड़ेंगे, बाद में जुड़ेंगे, बुढ़ापा आएगा तब जुड़ेंगे, अभी इतने जल्दी नहीं जुड़ेंगे। लेकिन आज की जो अवस्था और व्यवस्था का कारण है वो ये कारण है कि सबसे ज्यादा हमारे युवा साथी, युवा भाई, सनातनीय हिंदू भाई बहन इस कार्य में जुड़ रहे हैं। ये बड़ा ही परम सौभाग्य है। और स्वयं मैं आप सभी से पुनीत भैया कहना चाहता हूं, 144 वर्ष के बाद ये कुंभ आया। पुनीत भैया, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ आता है, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ आता है और हर वर्ष प्रयागराज में माघ मेला लगता है। तो जरा एक भजन हो जाए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पुनीत भैया, आप बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं। मैं आपसे बड़ा भारी प्रसन्न हूं और मैं आपका और आपके चैनल को भी आमंत्रित करूंगा कि एक बार आप सब भी संकट मोचन धाम पे पधारे। हाँ जी। और वहां आकर के भी आनंद लीजिएगा जरूर। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं बचपन से ही वृंदावन धाम में स्थित रहा हूं और वृंदावन की जब हम लोग गलियों में भैया घूमते थे तो बड़ा राधा रानी को याद करते थे, अपने कृष्ण भगवान को याद करते थे और खूब आनंद लेते थे। तो मैं एक आपको भजन समकक्ष में सुनाना चाहता हूं। मैं कभी कभी घूमते समय ये भजन गाता था, तो मैं आप सबको सुनाता हूं। हाँ हाँ। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। आपका नैनाभिराम स्वरूप, आपकी वाणी और आपकी वाणी में कथा, इसके श्रद्धालुओं का, श्रोताओं का, जो दर्शक हैं उनका मन तृप्त हो जाता है। कुछ और सुनेंगे कुछ देर बाद। युवाओं को आप ये मैसेज देंगे कि क्या वाकई सनातन खतरे में है? क्योंकि कहाँ हम विश्व गुरु की बात करते हैं और एक तरफ हम कहते हैं सनातन खतरे में, असलियत है क्या? आप एक बात समझिए, सोचने और विचार योग्य की बात है। पूरे भारत नहीं, संपूर्ण जहां देश विदेश में जहां भी हमारे हिंदू भाई बहन रह रहे हैं, 27 वर्षीय एक युवा संत, परम पूजनीय हमारे बड़े भैया हैं, बड़ों का नाम नहीं लिया जाता है लेकिन हम आपसे कह रहे हैं, पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, एक 27 वर्षीय युवा संत को पैदल पैदल चलते हुए आप सबने देखा। उन्हें किसी टीआरपी की जरूरत नहीं, किसी चीज के वो मोहताज नहीं। वो तो आज अपने आप में जहां भी खड़े हो जाते हैं वहां हिंदुत्व की बात प्रारंभ हो जाती है। लेकिन उन्होंने ये यात्रा क्यों प्रारंभ की? क्योंकि हम सबके अंदर जातियों का भेद है। उन्होंने कहा ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। हम कहना चाहते हैं जातिगत व्यवस्था अपने आधार पर है, लेकिन हिंदुत्व व्यवस्था सभी जाति है समान, इसलिए हिंदू राष्ट्र है महान। बहुत अद्भुत। अब वापस लौटते हैं। थोड़ा सा आपने एक भजन गाया था, मैं चाहूँगा कि राधा रानी का आपका भजन मैंने सबसे पहले सुना था और वहीं से मैं मुरीद हो गया था। और आपकी वाणी में राधा रानी पर, भगवान कृष्ण की किसी लीला पर कुछ हो जाए, क्योंकि आप तो बचपन से वो गुनगुनाते हैं। कब आओगे बालाजी सरकार, लगन लागी दर्शन की, कब आओगे बालाजी महाराज, लगन लागी दर्शन की, दर्शन की प्यारे दर्शन की, कब आओगे बालाजी महाराज,
लगन लागी दर्शन की। अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने अभी बाल्यकाल का जिक्र किया था कि प्रभु ने आपका एक उंगली थामी और इसके बाद आज हम सब यहाँ हैं। आज आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। आज आपकी वाणी में इतना प्रभाव है, आपके आशीर्वाद में इतना प्रभाव है कि दूर दराज से लोग बाग आते हैं आपके दर्शनों के लिए, आपको सुनने के लिए। लेकिन आपके बाल्यकाल का एक किस्सा मैंने पढ़ा भी, देखा भी, सुना भी कि आपको क्रिकेट बड़ा पसंद है। और क्रिकेट पसंद है जी। क्रिकेट में एक ओवर में आपने शायद 42 या 47 रन तक दे डाले थे। ज़रा वो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएं। देखिए हुआ क्या कि हमें क्रिकेट बड़ा बचपन से ही पसंद है। हम छोटे थे तो लोग क्या होता था कि पहले टूर्नामेंट चलता था, तो टूर्नामेंट के समय में हम लोग खेलने के लिए जाते थे। तो हम इतना अच्छा खेलते थे कि 6 की 6 गेंदें पीने में बड़े माहिर थे। अच्छा। और एक भी बॉल में कभी सिक्सर लगा ही नहीं, सिंगल ही रन बड़ी मुश्किल में मिला हो। और ओवर फेंका तो को इतनी नो बॉल चली जाए कि 42 रन तक चले जाते थे। हाँ। तो हमारे साथ जो हमें ले जाने वाले होते थे, हमारे मित्र, तो कहते थे तुम्हें कभी नहीं ले जाएंगे, हम हार जाते हर बार। लेकिन हम कहते थे इस खेल को देख करके एक दिन हम जरूर जीतेंगे, और वो आज हम सनातन धर्म के रूप में जीत रहे हैं। आता हूं वापस एक आपने जो एक असफलता में भी एक संदेश की बात की कि भले ही जो हमें पसंद है उसको धीरे धीरे करके हम सीख सकते हैं। आज युवाओं से जुड़ी 2 खबरों पर बड़ा मन कचोटता है। कुछ बच्चे जो असफल हो जाते हैं वो अपना जीवन तक हार बैठते हैं, अपनी जान तक ले लेते हैं। और कुछ लोगों को ये लगता है कि प्रयासों से कुछ नहीं होता, सब कुछ आपको किस्मत से या किसी के देने से प्रदान हो जाता। आज आप उनको क्या बोलोगे? उन्हें मेहनत करना सिखाना है, उन्हें डट कर लड़ना सिखाना है। जी, रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जब हम भोजन खाने के लिए जाते हैं तो हमें अपने हाथों से रोटी को तोड़ करके खाना पड़ेगा। बिना खाए, बिना तोड़े तो हो नहीं सकता, वो कर्म है। इसी प्रकार के आज के युवाओं को हम कहना चाहते हैं, हमें प्रतिभाशाली, शक्तिशाली और समर्थवान बनना है। और समर्थवान बनने के लिए देखो प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ हर वक्त कृपा कर रहा है। मान लो आज आपके हम डिबेट पे जुड़े हैं या कहीं हम भागवत कथा करने जाते हैं, हमारे बैनर लगे हैं, और अगर हम वहां जाकर के 7 दिन अपना कर्म ना करें तो क्या बैनर में छपी हुई फोटो थोड़ी बोलेगी, कर्म बोलेगा। तो हम कहना चाहते हैं भारत के जवान जितने बालक आज उभर रहे हैं, देश उभरता हुआ जो चलता हुआ चला आ रहा है, हम उन सबसे कहना चाहेंगे प्रतिभाशाली, समर्थशाली, और हम सबको अपनी मेहनत में कभी भी कोई कमी नहीं रखना है। अगर हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है तो हमें सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। एक दूसरी समस्या और है, जैसे आपका अगर कोई आपको फॉलो करता है, आपके इंटरव्यूज देखता है, तो आपको भी बुजुर्गों की डांट, आपको भी माता पिता की झिड़कियां जिसमें प्यार और आशीर्वाद होता है वो मिला, आपको चपत भी लगी होगी। लेकिन आजकल इसका चलन बड़ा कम हो गया है, लोग डरने लगे, माता पिता शिक्षकगण डरने लग गए और बच्चे इतने उग्र हो गए हैं कि उन पर अटैक तक करते हैं। आज आक्रोश और उग्रता, इसको कैसे कंट्रोल करें? वेद की कमी के कारण यह सब कार्य हुआ। आपने देखा होगा घर में बैठ करके हम हमारे सबसे पहले उनके पेरेंट्स की गलती है, माता पिता की गलती है। सबसे ज्यादा प्रथम गुरु बालक की माता है। अगर माँ जिस प्रकार के प्रयोजन या जिस मान लीजिए, मैं आपसे कहना चाहता, 24 वर्षीय व्यक्ति आपके सामने बैठा है, मैं अपनी बड़वाई नहीं कर रहा हूं, माता पिता के दिए हुए लक्षण और माता पिता के दिए हुए ज्ञान के द्वारा बैठा हूं कि नहीं? अगर मान लो मेरे माता पिता की इच्छा नहीं होती कि मेरा बेटा भागवत करे, तो मेरी इच्छा होती, लेकिन माता पिता की जब इच्छा होती तब तो पढ़ने जाता। मैं कहना चाहता हूं ये कमी भारत में सबसे ज्यादा खल रही है। आजकल के बच्चे माता पिता को जवाब देने लगे हैं हर बातों पे। ये क्या है? ये हमारी गलतियां हैं। हमने अपने बालकों को कभी बचपन में रामचरितमानस का पाठ नहीं पढ़ाया। हमने सीता और राम की, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा को नहीं सुनाया कि एक वो राम थे जिन्होंने अपने पिता के लिए 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया। हम लोग थोड़ा छत्तीसगढ़ की धरा पर भी हैं और यहाँ और जी भारत के कई हिस्सों में महाराज जी एक धर्मांतरण बहुत बड़ी समस्या है। अपने धर्म का प्रचार करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाने वालों की संख्या अब थोड़ा चिंतित करती है, खासतौर पर वनांचल में, आदिवासी क्षेत्रों में। इसके लिए कौन जवाबदेह है? अरे इसके लिए हम सभी जवाबदेह हैं। इसीलिए तो परम पूजनीय श्री बागेश्वर धाम जी सरकार
ये हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। चक्कर क्या है पुनीत जी, आप समझिए। इसमें चक्कर क्या है, हम लोग कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, दूसरा कहता हम क्षत्रिय हैं, तीसरा कहता हम वैश्य हैं, और शूद्र को हम इस प्रकार से निकाल करके फेंक देते हैं कि बेचारा वो कष्टायमान हो जाता है। एक बाप की हम 4 संतानें हैं, ये हम सबके लिए भाग्य है। लेकिन हम जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उन सबको हम अगर एकता का सूत्र नहीं देंगे, अगर एकता के साथ उन्हें नहीं बांधेंगे, तो बेचारे यहां वहां भागते रहते हैं। इसलिए परम पूजनीय महाराज जी ने कहा है, जात पात की करो बदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो मैं कहना चाहता हूं, अब ये धर्मांतरण का कार्य रुकना चाहिए, अपने भाइयों को हमें मानना चाहिए, जानना चाहिए, और अपने भाइयों को अपने ही धर्म में लाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात तो ये है कि सभी हिंदू हैं। 2-4 पीढ़ी पीछे की बात, अगर 2-4-10 पीढ़ी पहले अगर बात निकाली जाए तो कोई ना कोई रामलाल और श्यामलाल जरूर निकल जाएगा, मैं कहना चाहता हूं जी। एक आह्वान और हो रहा है संत समाज की ओर से, कुछ संतों ने इस पर बात की, उस पर कुछ विवाद भी खड़ा हुआ कि अब आवश्यकता आन पड़ी है सनातन की रक्षा के लिए कि आप कम से कम संख्या का संतुलन बनाने के लिए 4 संतानों को जन्म दें और उनमें से कम 1 संतान को सनातन के लिए समर्पित करें। आप बेहद युवा प्रतिभावान हैं, उस पर आपकी क्या राय है? ये क्यों आवश्यक है अगर आप मानते हैं तो? मैं आपको बताता हूं। अकबर का जब मुगलों का शासन काल था, हमारे जगत गुरु हमारे शंकराचार्य भगवान जो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 13 अखाड़ों की स्थापना की। एक अखाड़ा अभी किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ में सम्मिलित हुआ है। तो ये 13 जुड़ा है। ये 13 अखाड़े बनाने की हमारे शंकराचार्य जी को क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि उस समय मुगलों का इतना बड़ा शासन काल था कि हमारे धर्म को ये लोग बिल्कुल मिटाना चाहते थे। तो हमारे परम पूज्य महाराज जी ने 13 अखाड़ों का हमारे शंकराचार्य भगवान ने निरूपण किया, और उन अखाड़ों में शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा हम सबने दी। धीरे धीरे आप लोग देख रहे होंगे आसपास के देशों में, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। लेकिन महाराज जी, जिस प्रखर वाणी से आप ये बात कह रहे हैं, इस प्रकृति पर ही इन सारी संतानों का एक तरह से लालन पालन की जवाबदेही होगी, एक भार बढ़ेगा। उसके लिए आप क्या विचार रखते हैं? क्योंकि इसका विरोध बहुत हो रहा है, लोग कहते हैं व्यवहारिक नहीं है, आज की तारीख में ये व्यवहारिक नहीं है। देखिए, संतों का तो अपना मन विचार है, 4 नहीं तो कम से कम 2 संतान तो हो। एक संतान तो सनातन के लिए आगे बढ़े। अच्छा आप बताइए, सनातन का अगर बेड़ा हम नहीं उठाएंगे, हिंदू नहीं उठाएंगे, तो कोई दूसरा थोड़ी उठाएगा। निश्चित हमें अपने धर्म की रक्षा करना, धर्मो रक्षति रक्षता। पुनीत जी, हम आपसे कहना चाहते, धर्म की रक्षा करेंगे तब तो हमारी रक्षा होगी। पहले तो धर्म है, पहले राष्ट्र धर्म राष्ट्र, ये दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप बचपन में माताओं के बड़े फेवरेट थे, लोग बाग आपको आसपास बुलाती थी माताएं, और आपसे हरि कथा का कोई अंश सुन लेती थी या भजन सुनती थी। ऐसे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो भी इस वक्त आपको सुन रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि आपका अपना सबसे पसंदीदा कोई भजन हो, कोई स्तुति हो, कोई पंक्तियाँ हों, आप समर्पित करें, आप बताएं। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग के ही बजरिया में, राम जैसा, अरे हाँ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की ही बजरिया में, मैं तो मूरत सजाऊंगी अपने मन की ही मुदरिया में। एक जाते जाते मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, हालांकि मुझे पता है, मैंने देखा है, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा ताकि दर्शक भी ये जान सकें, ये हरी लगन आपको किसने लगाई, कैसे लगी? जन्म से ही आपके भीतर ये बात थी या माता पिता और बब्बा जी का ये प्रभाव था, या ये उस वक्त की परिस्थितियां थी? मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे दादाजी जो थे वो हनुमान जी के अनन्य भक्त थे, भागवत कथा वो करते थे, और हमारे कई पीढ़ियों से आज भी आप हमारे गांव क्षेत्र में कभी आए, मेंदवारा है, स्याउनी मेंदवारा के बीच में हमारा धाम है, वहां हम गांव की पंटाई करते हैं, और हमारे दादाजी लोगों को विभूति इत्यादि देने का भी कार्य कर देते थे और भागवत कथा करते थे। तो देखो, वो तो एक रक्त में संचाय होता है, तो रक्त का भी एक प्रभाव कह लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद कह लीजिए। अंत में युवाओं को एक लाइन में
चाहे कुंभ को लेकर, शिक्षा पद्धति को लेकर, सनातन को लेकर आपका उपदेश या सीधा आदेश? मैं आप दो बातें युवाओं से कहना चाहता हूं। धर्म भी जरूरी है, धर्म को पहचानिए, हम हिंदू हैं। और कर्म भी जरूरी है। शिक्षा पर हमें जोर देना चाहिए, जिसमें हम शिक्षित हो सकें, लोगों को जवाब दे सकें, और शिक्षा पर जोर दे करके अपने धर्म को भी आगे बढ़ाने का कार्य आज के युवाओं को करना चाहिए। रील आजकल होता क्या है, रील सबसे ज्यादा बनती है भैया भारत में पुनीत जी। कहीं भी चले जाओ रील बहुत बनती है, बहुत बड़े बड़े पुजारी दिख जाते हैं। तो भैया मैं कहना चाहता हूँ, रील बनाते हो तो रील के साथ साथ अपने अंदर परमात्मा के प्रति पहले हमें आस्थावान बनना चाहिए, और फिर खूब रीलें बनाओ। बहुत सारे महाराज की भी रीलें आ रही हैं आजकल, आपने भी देखी होंगी, बहुत सारे महाराज जी लोगों की रील्स आती हैं। और कुछ रील्स के बाद एक मीम्स भी एक चीज है जिसमें थोड़ा बहुत हंसी का पुट डाला जाता है। आप अच्छा मानते हैं इसे? देखिए, मैं कहना चाहता, मैं किसी के प्रति टिप्पणी नहीं करूंगा पुनीत भैया। मैं किसी के प्रति नहीं कहूंगा, सबसे छोटा। ठीक बात है। चलिए, चलते चलते अगर जी। एक कोई मंत्र या कोई एक बात आप कहना चाहें ध्यान की एकाग्रता को लेकर, आध्यात्म को लेकर, तो वो क्या होगी हम सब के लिए? देखिए, हमें प्रतिदिन अपने घर में एक घी का दीपक जलाना चाहिए। प्रभु के मंदिर में हम अगर ज्यादा समय नहीं देते तो अपने घर के मन मंदिर में बैठ करके उस दीपक के प्रति अपनी एकाग्रता, नित्य की एकाग्रता रख करके उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। वो 5 मिनट का चिंतन हमें लगता है हमारी समस्त चिंताओं को दूर कर सकता है। तो आप सुन रहे हैं ऋषि जी महाराज को, पूज्य ऋषि महाराज, जिनका स्वरूप सुंदर है, जिनकी वाणी में मिठास है, जिनकी वाणी का और ज्ञान का अद्भुत प्रकाश हम सबको आज प्राप्त हुआ। उन्हें हम प्रणाम करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें और हमारे दर्शकों के लिए वक्त दिया है। और जो आपकी शिक्षा या आपका एक लाइन का संदेश है सनातन के बचाव को लेकर, प्रसार को लेकर, आगे ले जाने को लेकर, उम्मीद करेंगे कि युवा पीढ़ी इससे ज़रूर जुड़ेगी और ऐसा अनुसरण करके इसको आगे ले जाएगी। बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत भैया, आप सबको और IBC 24 के जुड़े हुए सभी भक्तों को। जय सिया राम। जय सिया राम।